आज संसद में वक्फ विधेयक पर चर्चा हो रही थी। वहीं इस चर्चा के दौरान अचानक से संसद में इस बिल को लेकर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि वक्फ विधेयक 2024 का मकसद डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाले संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी सिस्टम में सुधारों को लाकर इन चुनौतियों को हल करना है। जिस पर शुक्रवार को वक्फ विधेयक पर संसदीय समिति की बैठक हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में हंगामा मच गया, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। दरअसल विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों को ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दी पेश करने पर जोर दे रही है। वहीं बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्यवाही एक तमाशा बन गई है। इसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सदस्य नसीर हुसैन उठकर बाहर चले गए। समिति ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। वहीं इन निलंबित विपक्षी सांसदों में कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी समेत 10 लोग शामिल हैं। इस पर कांग्रेस सांसद और जेपीसी सांसद इमरान मसूद ने बताया कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, ये बस तमाशा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर वे सीरियस नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी लोग एक ही बात कह रहे थे कि 27 जनवरी को होने वाली बैठक को 31 जनवरी को कर दी जाए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जेपीसी बैठक में इमरजेंसी जैसी हालत का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम लोगों ने बार बार कहा कि यह मीटिंग 30 से 31 जनवरी को कराई जाए, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। जब हम कल रात में दिल्ली पहुंचे और बैठक का एजेंडा बदल गया था। पहले हमें बताया गया कि कुछ की बिंदुओं पर बातचीत की जाएगी। जो कुछ अंदर हुआ वह इमरजेंसी जैसी कार्रवाई के तरह था। वे दिल्ली के चुनाव की वजह से जल्दबाजी कर रहे हैं, यह राजनीतिक से प्रेरित है। वहीं इस पर एक और आरोप लगाया कि चेयरमैन किसी की नहीं सुनते, यह जिम्मेदारी जैसी है। वे विपक्षी सदस्यों को कोई सम्मान नहीं देते हैं। जेपीसी नाटक बन गया है। उधर वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने मेरे खिलाफ से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे गालियां दी। उन्होंने कहा कि मैं उनसे अनुरोध करता रहा कि उन लोगों को बोलने दिया जाए जिन्हें हमने आमंत्रित किया है। हमने सदन को बार बार स्थगित भी किया, लेकिन फिर भी वे नहीं चाहते थे कि यह बैठक जारी रहे। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मुझे लगता है मजबूर होकर निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव किया और उस पर सभी ने अपनी सहमति जताई। इस तरह की और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ इनसाइट।